अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस अपना दिखाएंगे कि मटेरियल दुकानदार से आने के बाद किस तरह से चेक किया जाता है। तो ये मटेरियल हमें वेंडर से रिसीव हो चुका है, तो अब हम इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये आपके सामने हमारी सीटीज़ हैं जो कि हमारे अल्टरनेटर में यूज़ होती हैं। इसकी मदद से हम अपनी जनरेटर का लोड, एम्पेयर्स, करंट वगैरह चेक करते हैं। ये 3 सीटीज़ हमारी पर डीजी यूज़ होती हैं। ये 30/5 की 2 सीटीज़ हैं। ये हमारे 4 पोल कॉन्टैक्टर्स हैं शिनेडर के। इसमें हम न्यूट्रल भी अपनी कंट्रोल करवा सकते हैं। ये बैटरी चार्जर आ गए हमारे। बैटरी चार्जर से हम अपनी बैटरी को चार्ज करवाते हैं अगर हमारा जनरेटर नहीं भी चलता तो। ये हमारे चेंज ओवर है, 4 पोल के केबल्स हैं। ये हमारे थिमलिंग हैं। ये बेसें हैं हमारी 14 पिन की। इसके ऊपर हम अपनी रिले यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे थिम्बल्स हैं, लग्स हैं, नंबरिंग है। ये 2 नंबर की नंबरिंग है जो कि हमारे वायर के ऊपर यूज़ होती है। हमारे ग्लैंड्स हैं। ये हमारी पावर केबल है फ्लेक्सिबल, जो हमारी पैनल्स में हमारी यूज़ होनी है पावर साइड पर। ये प्योर कापर की हम केबल यूज़ कर रहे हैं। 16 mm इसकी रेटिन है। इसके ऊपर हम अपनी कलरिंग स्लीव चलाते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। ये हमारे सारा हार्डवेयर मटेरियल आ गया है जिसमें हमारे नट बोल्ट्स, एलकी बोर्ड, वाशर्स, हमारी स्प्रिंग वाशर। ये हमारे हार्नेस जैक हैं जिससे हम अपनी हार्नेस और पैनल को आपस में कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये आगे एंड स्टॉपर वगैरह, हमारे कॉन्टैक्टर्स वगैरह हैं, हमारी केबलें हैं कंट्रोलिंग की। ये हमारे कूलर लेवल स्विच हैं जो कि हमारे रेडिएटर का लेवल, वाटर का कंट्रोल करवाते हैं और हमें इंडिकेशन देते हैं मॉड्यूल पे पानी कम होने की वजह से। ये हमारे टेम्परेचर सेंसर प्लस स्विच है। वैसे तो हम स्विच ओरिजिनल परकिंस के ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी ऑप्शन होती है कि अगर आप स्विच लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये हमारा सेंडर है ऑयल प्रेशर का। ये थोड़ा टाइट है। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें हमारा डबल पॉइंट होता है। एक पे हमारा मॉड्यूल का सेंसर जी पॉइंट पे और एक डब्ल्यू के पॉइंट होता है जो कि हमारे स्विच के लिए यूज़ होता है। ये हमारी मैकेनिकल इंटरलॉक हैं जो हमारे दोनों कॉन्टैक्टरों को लॉक करती है। अगर हमारी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक फेल भी हो जाए तो ये दोनों कॉन्टैक्टर को एक टाइम पे ऑपरेट होने से रोकती हैं। अगर हमारी इकट्ठी सप्लाई आ भी जाए पीछे से, किसी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक भी काम ना करे, तो ये मैकेनिकल इंटरलॉक होती है जो कि हमारे कॉन्टैक्टर्स को आपस में कनेक्ट होने से रोकती है। टाइम पे सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है। ये हमारी पावर सॉकेट आ गई। ये सॉकेट हम लोड के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोड सॉकेट भी कहते हैं। ये 5 पिन की सॉकेट होती है जिसमें एक पॉइंट अर्थ का, 3 फेस की और एक न्यूट्रल का होता है। ये फिज़िकली जस्ट इंस्पेक्शन हो रही है। बाकी ये कंपोनेंट भी हम अपनी जो सप्लाई की ज़रूरत होती है उनको सप्लाई दे के टेस्ट करते हैं। ये हमारे सिंगल पोल ब्रेकर हैं चिन ब्रांड के। ये भी हमारी इंटरलॉक है मैकेनिकल। तो जो मैं कह रहा था कंपोनेंट हमारे
टेस्टिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो हम उनको लाइव सप्लाई दे के भी टेस्ट करते हैं। आगे हम आपको कंटेक्टर चेंज ओवर बैटरी चार्जर वगैरह टेस्ट करके भी दिखाएंगे, अपने मॉड्यूल भी चेक करेंगे सप्लाई दे के। तो ये फिज़िकली हमारा सारी इंस्पेक्शन थी। तो ये सामान जो हमारा टेस्टिंग वाला था वो हम लैब में, अपनी टेस्टिंग लैब में ले आए हैं। ये आपके सामने सारे चेंज ओवर मैंने ओपन कर लिए हैं डब्बों में से। अब मैं आपको इसको टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो ये चेंज ओवर मैंने पकड़ लिया। ये अच्छा व्यूअर्स, कल हमारे सारे कंपोनेंट्स आए थे जनरेटर्स में जो यूज़ होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं हमारे पास श्नाइडर का चेंज ओवर है, जिसकी ये साइड कॉमन होती है, इसमें लिंक डले होते हैं। और जो ये दूसरी साइड होती है, इस पे हमारी दो मतलब पावरें आती हैं, एक वापडा की, एक जनरेटर की। आप इस पे दो वापडा की भी सप्लाइयाँ दे सकते हैं। और इन दोनों का जो ये कॉमन लोड होता है वो यहाँ पे आता है। और इसकी ये ऊपर से जो सिलेक्शन होती है ये वाली नॉब के ज़रिए, ये हम फेर के इसको 1 या 2 पे रख के ना अपना वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेंटर में ये यहाँ पे ऑफ हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा 12 वोल्ट डीसी का बल्ब है, ये देख सकते हैं आप। ये हमने एक बल्ब बनाया हुआ है इसको चेक करने के लिए, इसके पॉइंटों को। जब हम इसको इस तरह से चेक करते हैं, ये देखिए, तो ये दोनों पावरों पे ये बल्ब हमारा ऑफ रहता है। जब हम इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर देते हैं तो फिर इसकी ये पावर जो है ये यहाँ पे ये जलना शुरू हो गई है। इस तरह से हम इसके चारों पॉइंट जो हैं 4 पोल के चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 स्टेप वाइज। ये अगर हम इसको सेंटर में करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। फिर हम इसको ऊपर से रोटेशन फिर बदलते हैं तो ये दूसरी साइड पे पावर आ गई। अब ये पहली साइड पे पावर ख़त्म हो गई है, इस साइड पे आ रही है। तो बस ये इसका सिंपल वीवर टेस्ट करने का तरीका था। अब हम आपको ना कंट्रैक्टर को टेस्ट करके चेक करवाते हैं कि इसको किस तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो A1 A2 है उस पर मैं अपनी वापडा की सप्लाई देने लगा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये मेरी सप्लाई ऑन हो चुकी है। ये मैं ऊपर से आपको उतार के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंटैक्टर मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं उसी तरह जैसे मैंने चेंज ओवर को चेक किया था, मैं डीसी बल्ब के साथ अपने कंटैक्टर के पॉइंट्स को भी चेक करूँगा। तो मैं पहले अपनी बैटरी को ऑन कर लूँ ताकि मेरा बल्ब जो है वो ऑपरेट हो जाए। ये देखें, ये मेरा बल्ब जल चुका है। अब मैं इसके सबसे पहले कंट्रोलिंग के पॉइंट चेक करूँगा। ये मेरा नॉर्मली ओपन, इस टाइम नॉर्मली क्लोज़ है, और जो मेरा क्लोज़ है वो नॉर्मली ओपन हो चुका है। फिर मैं इसके साइड वाले पॉइंट चेक करूँगा। ये देखें, ये बल्ब मेरा जल रहा है। चेक करते हैं। ये मेरे चारों पॉइंट जो हैं ये मेरे चल चुके हैं। अब मैं इसको बंद करके इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट ऊपर से टेस्ट करता हूँ। तो ये बंद हालत में मैंने बहुत सारे पॉइंट चेक कर लिए हैं जो कि मेरे ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो मैं 3-4 कॉन्टैक्टर आपको चेक करवा के दिखाता हूँ।
सारे चैन बनानी है कनैक्टरां ते 3-4 दी बना मेरी ये कंटेक्टर चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई दे दें। इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट पहले चेक कर लें, जैसे कि मैं ये चेक कर रहा हूँ ऑफ कंडीशन में। तो ये मैंने इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट ऑफ कंडीशन में चेक किया है। तो ये देखो मेरा बल्ब जल रहा है। ये इसके जितने भी पॉइंट हैं पावर के कंट्रोल के, वो सारे आपने एक दफ़ा कंटेक्टर को ऑफ कंडीशन में चेक करने हैं। उसके बाद कंटेक्टर को आपने ऑन करना है। ये कंटेक्टर मेरा ऑन हो चुका है। तो उसके बाद आपने एक दफ़ा इसके इस तरह से ये पॉइंट चेक कर लेने हैं कि कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि बाद में फिर ये सारी वायरिंग फिट करके पहले से इसको रिमूव करना काफ़ी टफ जॉब हो जाती है। तो इसलिए हम इस तमाम कंपोनेंट को ऑलरेडी पहले टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बंद कर दो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਹੋ ਬਲੈਕ ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ ਸੁੱਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁੱਟੀ ਜ਼ਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜ਼ਰਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ। ਚੱਲ ਫੇਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, बस ऑन रहने दे। जलता पिया, इनू की मसला हो गया तो चलिए तार नहीं लग रही होनी। हाँ तार नहीं सही लग रही, ठीक है चलो। बैटरी चार्जर को चेक करने के लिए हमें एक अदद बैटरी की ज़रूरत होगी और साथ में हमें मेन वाडा के वोल्टेज जो कि AC सप्लाई 220 वोल्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके सामने हमारे पास 12 वोल्ट 8 एम्पेयर का ट्रिकल ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर है और इसके 2 वाडा के पॉइंट हैं और 2 बैटरी के पॉइंट हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसका साथ में इंडिकेशन है DC की, और रेड वाली जो है ये AC सप्लाई की इंडिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेन LED 220-30 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव आउटपुट, और इसमें फ्यूज़ भी है, DC LED है और ऑटोमेटिक ट्रिकल बैटरी चार्जर है। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको सप्लाई देते हैं। वीवर्स हमने इसको वाडा की सप्लाई दे दी है, आपके सामने नेगेटिव पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दी है। अब ये हमारे पास जो है ये हमारी बैटरी की सप्लाई है। बैटरी की सप्लाई लगाने से पहले आपने एक बात की एहतियात रखनी है कि बैटरी के टर्मिनल आपस में कनेक्ट ना हो, ताकि ये स्पार्क ना करे। बैटरी का जो स्पार्क होता है बहुत हैवी होता है, उसमें फ़ौरन ही वाइज वगैरह जल जाती हैं। तो इसलिए आप एहतियात से अपनी बैटरी को वायर्स कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट करें, उससे पहले ना करें। तो मैंने वायर लगा ली हुई है, अभी मैं आपके सामने ये बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मेरी बैटरी कनेक्ट हुई है हमारी ब्लू इंडिकेशन ऑन हो गई है, जबकि रेड वाली इंडिकेशन अभी ऑफ है। तो अब मैं मीटर को रखूँगा अपनी DC सप्लाई पे, और ये मीटर मेरा जो है वो DC सप्लाई पे आ चुका है। तो अभी हम इसके DC वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी के कि कितने आ रहे हैं, फिर हम इस चार्जर को ऑन करेंगे।
तो मैंने एक नॉब जो है वो रेड पे लगा ली है और ये न्यूट्रल पे लगा ली है। तो अभी इसके वोल्टेज देखते हैं, जो कि 12.0432 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसकी वाटा को ऑपरेट करता हूँ और देखता हूँ कि इसके वोल्टेज कहाँ तक बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये मेरा वीवो चार्जर जो है ऑन हो चुका है। ये देखिए हमारी जो रेड लाइट है वो भी ऑन हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि इस पे चार्जिंग वोल्ट कितने हो गए हैं, जो कि पहले 12 वोल्ट थे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे 13.68 13.68 वोल्ट आ चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर लगा रहने दूंगा और अपनी चार्जिंग चेक करूंगा कि ज़्यादा बढ़ रही है या नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये 30.70 पे आ गए। तो इसका मतलब है कि मेरी जो बैटरी के वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये आप देखें, ये आस्ता आस्ता वोल्टेज मेरे ऊपर जा रहे हैं। ये स्मार्ट बैटरी चार्जर है जो कि काफ़ी तेज़ी से बैटरी को चार्ज करवा रहा है। और इसमें अंडर ओवर वोल्टेज सेफ्टी और साथ में हमारे करंट की भी सेफ्टी है कि जैसे ही हमारा करंट ओवर होता है तो ये बैटरी को चार्ज करवाने लग जाता है, और जैसे ही हमारा करंट ड्रॉप होता है तो ये चार्जिंग अपनी रोक देता है। तो भी भाई ये तरीका था इसका चेक करने का, तो वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। नेक्स्ट हम आपको मॉड्यूल को टेस्ट करने का तरीका दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमने एक 7320 का मॉड्यूल ले लिया है DC7320। तो इसकी पैकिंग में साथ में हमें ये 4 लॉक मिले हैं जो कि मॉड्यूल की फिटिंग के साथ हमारे पैनल में फिट होते हैं। इसकी मदद से हम अपने मॉड्यूल को टाइट करते हैं। तो पहले इसका पेपर आता होता था साथ में, कॉन्फ़िगर आप नेट से डाउनलोड करना पड़ता है, पेपर साथ में नहीं आता। तो DC7320 को हम मैनुअल जो है वो बहुत कम रेशियो में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी ज़्यादातर कॉन्फ़िगर जो है वो हमारे लैपटॉप से ही होती है। तो इसलिए आप अपने लैपटॉप को अपने पास रखा करें। जब भी आपने कोई जनरेटर्स पे काम करना होता है, मॉड्यूल्स पे काम करना होता है, तो लैपटॉप की मदद से आप उसके फॉल्ट को, उसकी कॉन्फ़िगर को बड़ी आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसके ना सारे जैक होते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई आ जाती है, 3 एमरजेंसी, 4-5 पे फ्यूल सेल्फ आ जाता है, 6 डेनमो है, 7 स्पेयर है, 8 से लेके 13 तक हमारे आ जाती हैं आउटपुट। 14 इसकी ग्राउंड आ जाती है, 15 से लेके 20 तक हमारी जो है वो एनालॉग कॉन्फ़िगर है। 15 ऑयल है, 16 टेम्परेचर है, 17 पे फ्यूल आ जाता है। आगे इसी तरह से ये MPU आ जाता है, ECU आ जाता है, और हम साथ में हमारी DSL की केबल आ जाती है। 21, 22, 23 पे MPU है, 24, 25, 26 जो है ये हमारी कैन की वायर्स हैं। यहाँ पे हमारी USB आ जाती है जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब देखना है 48 से 55 तक हमारी इनपुट स्विचेज़ हैं, 42 से 47 तक हमारी CTs यूज़ हो जाती हैं। ये हमारे वाटर के वोल्टेज हैं, जनरेटर के वोल्टेज हैं, और हमारे वाटर जनरेटर के कॉन्टैक्टर्स की यहाँ से फ्री कॉन्टैक्ट की सप्लाई चली जाती है। ये हमारी डाटा केबल है जो कि हमने कंप्यूटर वाली यहाँ पे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दी है, और यहाँ पे हम अपना सप्लाई का जैक लगा देंगे जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने इसकी नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव से एमरजेंसी पे सप्लाई दी हुई है। तो ये हमारा मॉड्यूल जो है वो हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा शो हो जाए मॉड्यूल का
मॉडल तो समझ लें कि ये हमारा उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे और फाइल ओपन करके हम इस मॉड्यूल में यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये सारी सेटिंग मॉड्यूल में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।